हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल का ज्ञान। दोस्तों आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक जेनेटिक टेस्टिंग, जो कि बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के जेनेटिक सब्जेक्ट में है। दोस्तों इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जेनेटिक टेस्टिंग का इंट्रोडक्शन रिवाइज करते हैं। तो क्या था जेनेटिक टेस्टिंग? जेनेटिक टेस्टिंग से हम किसी भी पर्सन के जो जेनेटिक कंडीशंस हैं, जेनेटिक डिजीज हैं, उनका पता लगा सकते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी में जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, जो जीन्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, उनमें कैसा म्यूटेशन हुआ है। ठीक है, तो उनका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, जेनेटिक टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो जो भी जेनेटिक टेस्टिंग है उसके बहुत सारे टाइप्स थे। ठीक है, जिसमें पहला था हमारा प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज The diagnosis involves the detection of disease-causing gene alteration in human embryo just after in vitro fertilization and before implantation in the uterus, thus providing an opportunity फॉर प्री सिलेक्शन ऑफ अनएफेक्टेड एम्ब्रायो फॉर इम्प्लांटेशन। देखो क्या होता है, जो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस है उसमें क्या होता है, तो उसमें किसी भी डिजीज कॉजिंग जेनेटिक अल्ट्रेशन को पता लगा लिया जाता है, उसका पता लगा लिया जा सकता है किसमें, किसी भी एम्ब्रायो में। ठीक है, और कब लगाया जा सकता है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से पहले। यानी जो देखो क्या होता है, नॉर्मली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, उसको करने के बाद, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, यूट्रस में उसको इम्प्लांट नहीं करेंगे, उससे पहले ही हम क्या करेंगे, उसके जीन्स का पता लगाएंगे। ठीक है, कि उसमें कोई भी जो डिजीज़ है उसमें डिजीज़ कॉजिंग जीन तो नहीं है कोई। ठीक है, उसका पता लगाएंगे। और पता क्यों लगाएंगे, ताकि जो भी अफेक्टेड जीन है, या सॉरी अफेक्टेड जो भी क्या है एम्ब्रायो है, वो कहाँ ना जा सके, यूट्रस में ना जा सके। ठीक है, यूट्रस में खाली अनअफेक्टेड एम्ब्रायो का ही डेवलपमेंट हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दिस टाइप ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग इज मोस्ट ऑफन यूज्ड बाय पेरेंट्स हु आर बोथ कैरियर्स ऑफ अ सिंगल जीन रिसेसिव डिसऑर्डर and who wish to implant into the uterus only the embryo without the disease causing alteration। यानी ये जो टाइप है जेनेटिक टेस्टिंग का, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, ये उन पेरेंट्स में किया जाता है जिनमें दोनों पेरेंट्स रेसेसिव होते हैं। रेसेसिव का मतलब है उनमें सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन डिजीज उनके अंदर ही होती है। वो कैरियर्स इतने एबल होते हैं कि वो अपने डिजीज को अपने जनरेशन में पहुंचा सके, यानी अपने चिल्ड्रंस में पहुंचा सके। ठीक है, तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है, यानी पीजीडी का यूज़ किया जाता है, ताकि उन पेरेंट्स की डिजीज उनके बच्चों में ना जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इज पीजीडी इज यूजुअली वेरी कॉस्टली and is available at only a small number of centers and for only a small number of disorders। यानी जो पीजीडी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। ठीक है, और ये कुछ ही सेंटर्स पे मौजूद है, यानी कुछ ही सेंटर्स पे अवेलेबल होती है कराने के लिए, और कुछ ही डिसऑर्डर्स के लिए क्या होती है, ये यूज़फुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीनेटल टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, जो कि दूसरा टाइप है किसका, जेनेटिक टेस्टिंग का। फर्स्ट पॉइंट इज प्रीनेटल टेस्टिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट चेंजेस इन अ fetus जीन्स और क्रोमोसोम्स बिफोर बर्थ। यानी जो प्रीनेटल टेस्टिंग है वो यूज करी जाती है किसके लिए, फीटस में जीन्स और क्रोमोसोम्स को देखने के लिए। ठीक है, यानी जो भी फीटस है अगर उसमें कोई भी जेनेटिक चेंजेस आ रहा है, ठीक है, उसके जीन्स या क्रोमोसोम्स में कोई भी चेंज आ रहा है, तब उसको डिटेक्ट किया जाता है प्रीनेटल टेस्टिंग के द्वारा। और ये प्रोसेस होती है बर्थ से पहले, क्योंकि फीटस क्या होता है, पेट में ही होता है। ठीक है, बर्थ से पहले ही जो बेबी होता है उसको फीटस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज ऑफर्ड टू कपल्स विद एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हैविंग अ बेबी विद अ जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। यानी जो प्रीनेटल टेस्टिंग है उसका यूज तब किया जाता है जब किसी कपल के बेबी में कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होता है, या फिर उस बेबी में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होने के बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के बारे में। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग इज कैरिड आउट ऑन लार्ज सेक्शन ऑफ द न्यूबॉर्न पॉपुलेशन एंड प्रोवाइड्स अ मींस टू आइडेंटिफाई इन्फेंट्स हु हैव एन इंक्रीज्ड रिस्क फॉर डेवलपिंग अ जेनेटिक डिसऑर्डर सच एज फेनिलकेटोन्यूरिया और मेपल सिरप यूरिन डिजीज। तो जो न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो एक लार्ज सेक्शन में किया जाता है न्यूबॉर्न पॉपुलेशन के। ठीक है, यानी जहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, वहाँ पर उस पॉपुलेशन में किया जाता है। ठीक है, उस लार्ज सेक्शन में किया जाता है, ताकि क्या हो, ताकि उन न्यूबॉर्न्स का पता लग सके जिनको क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर के बहुत ज़्यादा रिस्क है, या फिर जिनमें क्या हो रहा है, जेनेटिक डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस हो रहे हैं, या फिर चांसेस बढ़ रहे हैं। अब जो न्यूबॉर्न बेबीज़ में कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो है हमारे फेनिलकेटोन्यूरिया, कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म एंड सिकल सेल डिजीज, या फिर मेपल सिरप यूरिन डिजीज। नेक्स्ट टाइप है इसका प्रिडिक्टिव जेनेटिक टेस्टिंग। प्रिडिक्टिव टाइप्स ऑफ टेस्टिंग आर यूज्ड टू डिटेक्ट जीन म्यूटेशन एसोसिएटेड विद डिसऑर्डर्स दैट अपीयर्स आफ्टर बर्थ ऑफन लेटर इन लाइफ। यानी जो प्रिडिक्टिव टाइप है वो ऐसे पर्सन्स में यूज किया जाता है जिनमें जो जेनेटिक कंडीशन है वो कब आती है, वो बर्थ के बाद आती है, या फिर उनकी लाइफ में बाद में आती है। तो उनकी जेनेटिक कंडीशंस का पता लगाने के लिए किया जाता है ये वाला
टेस्ट। नेक्स्ट टाइप है इसका कैरियर टेस्टिंग। दिस टेस्ट इज कंप्लीटेड ऑन एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हु मे बी कैरियर ऑफ वन कॉपी ऑफ अ जीन अल्टरेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू फ्यूचर चिल्ड्रन। यानी जो कैरियर टेस्टिंग है वो ऐसे इंडिविजुअल्स में की जाती है जो कि एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, यानी जिनमें उनकी बीमारी के लक्षण नहीं आते। ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें बीमारी तो होती है लेकिन उनके लक्षण नहीं आते हैं, और जो कि क्या हो सकते हैं, वो उनके फ्यूचर जो चिल्ड्रन होंगे उनमें ट्रांसमिट हो सकते हैं उनसे। तो उनमें क्या करने के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए, ऐसे पर्सन्स की जो बीमारी है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कैरियर टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्टिंग के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग इज यूज टू डायग्नोस और रूल आउट अ स्पेसिफिक जेनेटिक और क्रोमोसोमल कंडीशन। ठीक है, जो जेनेटिक टेस्ट है उसका हम यूज़ करते हैं क्या करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक जेनेटिक या क्रोमोसोमल कंडीशन का पता लगाने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज, इन मैनी केसेस जेनेटिक टेस्टिंग इज यूज टू कन्फर्म अ डायग्नोसिस व्हेन अ पर्टिकुलर कंडीशन इज सस्पेक्टेड बेस्ड ऑन अ फिजिकल म्यूटेशन एंड सिम्टम्स। ठीक है, देखो कुछ केसेस में, यानी बहुत ज़्यादा केसेस में क्या होता है, जो जेनेटिक टेस्टिंग है उसका यूज़ किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन को क्या करने के लिए, उसको डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, या फिर कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोरेंसिक टेस्टिंग के बारे में। फर्स्ट पॉइंट इज, फोरेंसिक टेस्टिंग यूज टू डीएनए सीक्वेंसेस टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल फॉर लीगल पर्पस। यानी जो फोरेंसिक टेस्टिंग है उसका यूज होता है डीएनए के सीक्वेंसेस का पता लगाने के लिए। ठीक है, किसी भी लीगल पर्पस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, फोरेंसिक टेस्टिंग इज नॉट यूज टू डिटेक्ट जीन म्यूटेशन एसोसिएटेड विद डिजीज। यानी जो फोरेंसिक टेस्टिंग है उसका यूज किसी भी डिजीज कंडीशन के लिए, है ना, डिजीज कंडीशन में जो जीन म्यूटेशन होता है उसका पता लगाने के लिए नहीं होता है। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग कैन बी आइडेंटिफाई क्राइम और कैटास्ट्रॉफ विक्टिम, रूल आउट ऑफ इम्प्लीकेट अ क्राइम सस्पेक्ट और इस्टेब्लिश बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, एग्जाम्पल पैटर्निटी। यानी ये जो टेस्टिंग है इसका यूज होता है क्राइम के लिए, यानी क्राइम का पता लगाने के लिए, कैटास्ट्रॉफ विक्टिम्स के लिए, यानी जिन पर क्या हुआ है, अत्याचार हुआ है, या जो उससे जूझे हुए हैं, क्या है, विक्टिम्स हैं, उनका पता लगाने के लिए, या जो भी क्राइम सस्पेक्ट है उसका पता लगाने के लिए, या बायोलॉजिकल रिलेशनशिप को क्या करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, जैसे कि पैटर्निटी। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, फोरेंसिक टेस्टिंग का यूज होता है। ठीक है, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप का मतलब यहाँ पर है, मान लीजिए मुकेश अंबानी है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई ऐरा गहरा आकर कहने लगे कि मैं मुकेश अंबानी का क्या हूँ, बेटा हूँ। ठीक है, तो उसका क्या होगा, मुकेश अंबानी जी क्या कहेंगे कि भैया इसका टेस्ट करवाओ, अगर ये मेरा बेटा होगा, इसका ब्लड टेस्ट करवाओ, इसका डीएनए टेस्ट करवाओ, अगर ये मेरा बेटा होगा तो मैं इसको क्या करूँगा, अपने पास रखूँगा, अगर नहीं होगा तो क्या करूँगा, इसको मैं निकाल दूंगा। ठीक है, या फिर इसको इसके प्रति कार्रवाई होगी। ठीक है, तो क्या होता है, उसका टेस्ट होता है, जेनेटिक टेस्ट होता है उसका। ठीक है, मतलब उसका ब्लड लिया जाता है, उसका डीएनए चेक किया जाता है। ठीक है, अब जो वो हैं, अब जो अंबानी जी हैं उनका टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर क्या होता है, दोनों का जो डीएनए है वो उनका सीक्वेंस सेम आता है, तब तो वो उसकी क्या कहते हैं, जो अंबानी जी हैं उनकी क्या होगी, उनकी औलाद होगी, यानी उनका सन होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो उनका सन नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, पैटर्निटी, यानी हम क्या करते हैं, जो रिलेशनशिप है उसको इस्टेब्लिश करने का हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं फोरेंसिक टेस्टिंग से। नेक्स्ट और लास्ट टाइप है इसका रिसर्च टेस्टिंग। रिसर्च टेस्टिंग इंक्लूड्स फाइंडिंग अननोन जीन्स, लर्निंग हाउ जीन वर्क। यानी जो रिसर्च टेस्टिंग है उसका यूज होता है किसी भी अननोन जीन्स को जानने के लिए कि वो जो अननोन जीन है वो कैसे काम करता है। ठीक है, ये थे जीन टेस्टिंग के टाइप्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो जीन टेस्टिंग के बेनिफिट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अर्ली स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। तो जेनेटिक टेस्टिंग से हम क्या कर सकते हैं, अर्ली स्क्रीनिंग कर सकते हैं और उनका प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर उनको प्रिवेंटिव मेजर्स दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूचर प्लानिंग एंड लाइफ प्रिपरेशन। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाता है और टेस्ट नेगेटिव आता है तब हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं और लाइफ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज लाइफस्टाइल एडेप्टेशन। हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल में क्या कर सकते हैं, एडेप्टेशन कर सकते हैं। ठीक है, लाइफस्टाइल को हम चेंज कर सकते हैं, किसके अनुसार, समय के अनुसार, टाइम के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डिक्रीज कन्फ्यूजन, अनसर्टिनिटी एंड एंजाइटी। यानी जेनेटिक टेस्टिंग क्या करता है, अगर उसका रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन डिक्रीज होगा। ठीक है, अनसर्टिनिटी और एंजाइटी भी क्या होगी, उससे कम होगी। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल स्ट्रेस रिलीफ। यानी जेनेटिक टेस्टिंग का अगर रिजल्ट नेगेटिव आता है तो उससे क्या होगा, साइकोलॉजिकल जो भी स्ट्रेस होगा वो क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज
कॉस्ट मेडिकल फॉलो अप रिड्यूस्ड इफ नेगेटिव रिजल्ट। अगर रिजल्ट नेगेटिव है तो उसका जो फॉलो अप का कॉस्ट है वो भी क्या होगा, कम होगा। यानी मान लीजिए अगर क्या है, कोई भी पर्सन है, अगर उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होता तो उसको रोज़ फॉलोअप करना पड़ता, ठीक है, या फिर फॉलोअप करना पड़ता तो उसमें उसकी कॉस्ट जाती। लेकिन अब क्या है, वो उसका रिजल्ट नेगेटिव आया है तो उसको फॉलोअप का कोई भी चांस नहीं है और उसको जो है उसको उससे निजात मिलेगी, उससे उसको रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेगेटिव आउटकम्स ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग। अगर जेनेटिक टेस्टिंग के क्या आते हैं, नेगेटिव आउटकम्स आते हैं, तब क्या होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है इमोशनल, सोशल और फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेज ऑफ द टेस्ट रिजल्ट। यानी जो भी टेस्ट रिजल्ट होगा उससे क्या होगा, इमोशनल, सोशल और फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेज आएंगे। किसमें, उस पेशेंट में जिसको ये बीमारी होगी, या फिर किसमें, उसके घर वालों में। नेक्स्ट पॉइंट इज एंग्री, डिप्रेस्ड, एंजाइयस एंड गिल्टी अबाउट दियर रिजल्ट। उनके रिजल्ट के बारे में सोच करके क्या होगा, उनको एंग्रीनेस यानी एंगरनेस आएगा, ठीक है, उनको गुस्सा आएगा, डिप्रेस होंगे वो, एंजाइयस होंगे यानी उनको एंजाइटी होगी, और उनको अपने आप में क्या होगा, गिल्ट भी महसूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें टेंशन विद इन अ फैमिली बिकॉज द रिजल्ट कैन रिवील इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर फैमिली मेंबर्स इन एडिशन टू द पर्सन हु इज टेस्टेड। देखो क्या होगा, फैमिली, उसकी जो फैमिली है, अगर उसकी फैमिली वालों को क्या होगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी उस पर्सन के बारे में जिसको क्या है, वो डिजीज है, उसके रिजल्ट के बारे में कि उसको ये डिजीज आई है और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है, तब क्या होगा, उनकी फैमिली में क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगी, ठीक है, टेंशन का माहौल बन जाएगा वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट है जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट और इंश्योरेंस। यानी अगर किसी को क्या है, यानी अगर किसी को जेनेटिक डिजीज है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जेनेटिक डिस्क्रिमिनेशन भी पैदा हो सकता है उसके एम्प्लॉयमेंट में, यानी उसको जॉब आसानी से नहीं मिलेगी या फिर उसको इंश्योरेंस आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं ट्रांसजेंडर लोग, ठीक है, तो जो भी ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनमें क्या होता है, कोई भी जेनेटिक डिजीज होती है, ठीक है, जिसके कारण वो ट्रांसजेंडर होते हैं, तो जिनको क्या होता है, जो सोशल लाइफ है, सोसाइटी है, उसमें उनको अच्छे से नहीं देखा जा सकता है या नहीं देखा जाता है, उनको जॉब ऑफर नहीं की जाती है आसानी से, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वो चीज़ रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्वाइवल गिल्ट। यानी जो ये पर्सन होगा, अगर जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, उसको सर्वाइवर गिल्ट होगा, ठीक है, कि वो क्यों जिंदा है, क्यों जी रहा है, ठीक है, उसको मर जाना चाहिए करके। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, यानी जो भी पर्सन होगा जिसको जेनेटिक टेस्टिंग है वो क्या कर सकता है, जिसका जेनेटिक टेस्टिंग का रिजल्ट पॉजिटिव आया है, उसको क्या हो सकता है, वो अपनी पहचान खो सकता है। तो ये था हमारा टॉपिक जेनेटिक टेस्टिंग। इस वीडियो में हमने इसके टाइप्स और इसके बेनिफिट्स को कवर किया, और इसके नेगेटिव आउटकम्स जो थे जेनेटिक टेस्टिंग के उसको भी हमने कवर किया। यानी इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसमें हमने कवर किया था इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसके पर्पसेस के बारे में, और हमने इसके टाइप्स को भी एनालिस्ट किया था उसमें। तो ये टॉपिक यहाँ पर पूरा हो चुका है। ऐसे ही और भी टॉपिक्स के लिए कमेंट में बताएं, आपको कोई टॉपिक अगर पढ़ना है तो कमेंट में बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप ही नहीं वो लोग भी होशियार हो सकें, और जो नर्सिस के प्रति गलत फहमियाँ हैं लोगों के मन में उनको भी दूर कर सकें। आज का थॉट है मेरे प्यारे साथियों के लिए, कनेक्टिविटी इज स्ट्रेंथ, कनेक्टिविटी इज वेल्थ एंड कनेक्टिविटी इज प्रोग्रेस। यानी जो कनेक्टिविटी है वही स्ट्रेंथ है, वही वेल्थ है, और वही क्या है, प्रोग्रेस है किसी भी पर्सन की। तो हमें क्या करना है, एकजुट होना है और हमें एकजुट होकर काम करना है। तो बस ध्यान रखिए अपना, चलते हैं, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो और सक्सेस बनो। थैंक यू।